आज की जो हमारी वीडियो है ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 है, 9th क्लास का। इसका यूनिट 2 हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 का भी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाके वो देख सकते हैं वो वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो हम बात करेंगे वो सेम वही है जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कुछ ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो है आपको बता देता हूँ कि कितनी ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री है उसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 8 मेजर ब्रांचेस में उसको डिवाइड करते हैं, जिसमें से नंबर 1 जो है आपके पास वो फिज़िकल केमिस्ट्री आती है। नंबर 2 आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री आती है। नंबर 5 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आती है। नंबर 6 न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है। नंबर 7 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आती है। और नंबर 8 आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, ठीक है। इसमें से ये जो पहली 4 हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था लास्ट वाली वीडियो में। जो हमारा यूनिट 2 का पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप काइंडली वहाँ जाके वो देख सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में नंबर 5 से देखेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से देखेंगे, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है। और फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलें आगे हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पे हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी जो है ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जो किस चीज़ को डील करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग, जो आपके केमिकल कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं उसके बारे में डील करती है, ठीक है। और वो लार्ज स्केल होते हैं, मतलब बहुत बड़े स्केल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। तो इसमें 2 कीवर्ड हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ये पहला कीवर्ड है, और दूसरा है लार्ज स्केल, ठीक है। ये 2 कीवर्ड्स हैं। इसकी डेफिनेशन में आपने ये दोनों कीवर्ड्स जो हैं वो लाजमी लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यूरिया जो प्रोड्यूस होता है, यूरिया की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो लार्ज स्केल में हो रही होती है। और ये क्या है, आपके पास केमिकल कंपाउंड है, तो इसकी जो इसको जो डील करेगी वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच जो वो डील करेगी। इसके अलावा आपका सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, इसके अलावा आपके डिटर्जेंट, डाइज प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर जो है ना मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं ये, ठीक है। तो इनको सबको कौन सी ब्रांच डील करेगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो डील करेगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 6 पे आती है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो कि रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में जो है वो डील कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और प्रॉपर्टी, ये तीनों जो हैं वो कीवर्ड हैं। बेसिक जो इस केमिस्ट्री की ब्रांच का जो पर्पस होता है ना, वो जो हमारी एटॉमिक एनर्जी होती है उसका जो हमारी लाइफ में यूज़ होता है उसके बारे में इसका मेन जो पर्पस होता है वही होता है, ठीक है। कि हम जो एटॉमिक एनर्जी है उसको किस तरह हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ जो है वो स्टडी की जाती है, ठीक है। हमारी लाइफ के इस्तेमाल जो है उसको बेहतर बनाया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आप लोग जो है रेडियोथेरेपी जो हम लोग करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, ठीक है, इसमें रेडियो वेव्स जो आप लोग डाल के सारे मतलब एक पिक्चर बनाते हैं, डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को, इवन डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल में आएगी वो आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपकी पावर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है। इसके साथ आपकी जो तीसरी एग्जाम्पल में आप देंगे वो हाफ़ लाइफ है, ठीक है। हाफ़ लाइफ जो है वो रेडियो एक्टिव जो डिके होते हैं, ठीक है, वहाँ से किसी भी एलिमेंट की जो है वो हाफ़ लाइफ हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हाफ़ लाइफ के बारे में आगे मज़ीद चैप्टर के अंदर आएगा तो वहाँ पे जाके इसकी फुल डिटेल में पढ़ लेंगे कि ये क्या होती है। हाफ़ लाइफ बेसिकली होती है कि कितना टाइम पीरियड एक जो एलिमेंट होता है वो हाफ़ रहने में कितना टाइम पीरियड उसको लगता है, मतलब कितने टाइम में वो हाफ़ हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 इसकी जो एग्जांपल में आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड में रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स पावर जनरेशन के लिए, और हाफ़ लाइफ जो है वो किसी भी एलिमेंट की जो लाइफ है उसके बारे में मालूम करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 7 में हमारे पास आती है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देखिए नाम से पता चल रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करती है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ उस इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं उसके बारे में भी ये डील करती है। कितनी चीज़ें डील करती है, 2। एक तो जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं
उसके बारे में स्टडी करती है, और दूसरा हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्टिविटीज़ का इफेक्ट है उस एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके बारे में डील करती है, उसके बारे में स्टडी करती है। इसके एग्जांपल में फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसमें लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं, मसलन वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है, और बैक्टीरिया, प्लांट्स, कुछ भी ले लें आप, जितने भी हमारा इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो ये सब के बारे में जो स्टडी करती है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी करती है। इसके अलावा आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती हैं एयर के अंदर, ठीक है, तो उसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके अलावा आप जो दरख्त काटते हैं, ठीक है, और दरख्त काटने का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, वो भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डील किया जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रीज़ नहीं होंगे, दरख्त नहीं होंगे, तो हम ऑक्सीजन हमारे लिए, ठीक है, इनहेल करना या लेना वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी की जाती हैं। इसके बाद जो आखिरी इसकी ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है आपके जो कोई भी आपका कंपोनेंट है, ठीक है, आपने कोई भी कंपोनेंट लिया, उसको सेपरेट करना, फिर उसको एनालाइज़ करना, ठीक है, उस कंपोनेंट के बारे में बताना कि उस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो डील करती है। इसकी एग्जांपल में आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ दे सकते हैं। वो क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करके उनको एनालाइज़ करते हैं कि उसका ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इसके अलावा आप हमारा इन्वायरमेंटल जो है, इन्वायरमेंट जो है उसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं, उनके ऊपर हमारा ह्यूमन बीइंग की क्या एक्टिविटी का क्या इफेक्ट आया वो हम लोग जो है वो एनालाइज़ करते हैं, या इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम लोग एनालाइज़ करते हैं। इसके अलावा जो है फोरेंसिक लैब जो है उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करके एनालाइज़ करके बाद में एक रिपोर्ट जो है वो इशू की जाती है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके।